सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्यों बने? कहते हैं कि सिद्धार्थ ने 28 वर्ष की उम्र तक कोई दुख नहीं देखा, जैसे रोगी, वृद्ध, शव और सन्यासी आदि। फिर सिद्धार्थ ने उम्र के 29वें वर्ष एक दिन अचानक एक वृद्ध पुरुष को, एक रोगी व्यक्ति को और तथा एक शव यात्रा को और एक सन्यासी को क्यों देखा, जो जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ में जीवन के प्रति विरक्ति निर्माण हुई और वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं में तो ऐसा ही लिखा मिलता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग का तथाकथित पारंपरिक कारण बिल्कुल भी तर्क तथा तथ्यों पर आधारित नहीं लगता, बल्कि यह लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति निर्माण करता है। जैसे कि 29वें वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? एक आम आदमी के मन में भी यह प्रश्न सहज उठ सकते हैं। क्या उनके महल में काम करने वाले लोगों में कोई वृद्ध नहीं था? उनके पिता के रिश्तेदार में कोई वृद्ध नहीं था? क्या सभी वृद्धों को सिद्धार्थ से छिपाना संभव था? क्या महलों में कोई बीमार नहीं पड़ सकता था? क्या सिद्धार्थ स्वयं कभी बीमार नहीं पड़े? क्या उनके परिवार में किसी की मृत्यु तक नहीं हुई? तो अगर हुई, सिद्धार्थ से छिपाना क्या संभव हो सकता है? महामाया की प्रसूति के 8 दिन बाद बीमारी से मृत्यु हुई थी। इस बात से तो प्रमाणित होता है कि महल के रहने वाले लोग भी बीमार होते थे, उनकी भी मृत्यु होती थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि 4 दृश्यों में बताई गई घटना यह जीवन की ऐसी घटना है जो रोज सैकड़ों हजारों में घटती रहती है। वे स्पष्ट कहते हैं कि ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। सिद्धार्थ के सन्यासी होने का कारण ये 4 दृश्य कदापि नहीं हो सकते। डॉक्टर आनंद कौशल्यान के अनुसार त्रिपिटक के किसी भी ग्रंथ में गृह त्याग के इस कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है। उनका मत है कि वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति तथा सन्यासी को देखकर गृह त्याग की मान्यता वे अट्ठ कथाएं देती है, जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल अट्ठ गाथाओं का आश्रय लेकर पाली साहित्य में लिखा गया है। सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित प्रचलित अन्य कथाओं में हम देखते हैं कि बचपन से ही लेकर युवावस्था तक सिद्धार्थ ने प्रजा के बीच रहकर कार्य किया था, जिससे उन्हें जीवन का सुखदायी तथा दुखदायी सभी बातों का अनुभव हुआ। सिद्धार्थ की प्रवजा यानी संन्यास लेने के कारण उनके राजनीतिक जीवन के घटनाक्रम में प्राप्त होते हैं। आयु के 16वें वर्ष में यशोधरा के साथ विवाह, उनके 4 वर्ष बाद राजनीति में लगाव न होने के बावजूद भी शाक्य संघों के नियम के अनुसार 20 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संघ की सदस्यता ली। शाक्य संघ में संथागार में आयोजित सभा में शाक्यों के पुरोहित संघ के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। प्रस्ताव को 3 बार बोलने पर भी किसी ने विरोध नहीं किया और प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया। सदस्य बनने की प्रक्रिया में पुरोहित द्वारा सिद्धार्थ को संघ के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई, जो इसी प्रकार थी: मैं तन मन धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करूंगा। मैं संघ की सभाओं में उपस्थित रहूंगा, बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कहूंगा। यदि मुझ पर कभी कोई दोषारोपण आए तो क्रोध नहीं करूंगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार करूंगा, निर्दोष होने पर उसे प्रमाणित करूंगा। उसी प्रकार विशेष कारणों से संघ की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी सिद्धार्थ को दी गई थी। ये कारण इस प्रकार थे: व्यभिचार करने पर या किसी की हत्या करने पर, चोरी करने पर और झूठी साक्ष्य देने पर। शाक्य के नियमों के अनुसार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ के मामले में पूरी दिलचस्पी लेता था। फिर एक बार शाक्यों के कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के लिए विवाद हुआ, जो दोनों राज्यों को आपस में विभाजित करती थी। शाक्य और कोल्य दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में तब्दील हो जाती थी। इस बार भी इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए। बात संघ तक पहुंच गई। इस विवाद से निपटने के लिए संघ सेनापति द्वारा युद्ध का निर्णय लेने के लिए संघ का अधिवेशन बुलाया गया। इस सभा से सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामकताएं कार्रवाई की है, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता।
इसे रोकने का एक ही तरीका है, कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। यदि कोई भी इस प्रस्ताव पर विरुद्ध हो तो बोले। सिद्धार्थ गौतम इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वे अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा जो किसी की हत्या कर सकता है। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों के कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम निर्दोष नहीं है। इस पर सेनापति ने उत्तर दिया, यह सच है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी बारी थी। सिद्धार्थ ने कहा, इससे स्पष्ट होता है हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहे कि वो अपने 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने और ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दे। सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव का भी सभी ने समर्थन किया, किंतु उग्र सेनापति ने इसका विरोध किया। सिद्धार्थ ने सभी से प्रार्थना की कि संघ के इस युद्ध के प्रस्ताव को ना स्वीकारे। शाक्य और कोलियों निकट संबंधी है, एक दूसरे का नाश करना बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ की बात का विरोध किया। फिर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि जहाँ तक समझ सकता हूँ, वैर से वैर बढ़ता है, वो कभी शांत नहीं होता, लेकिन यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति ने सिद्धार्थ की बातों का दार्शनिक बातें समझकर उपेक्षा की, जिसमें सेनापति का प्रस्ताव भारी बहुमत से मान्य किया गया। युद्ध के निर्णय पर मोहर लग गई। सेनापति को भारी बहुमत से समर्थन मिलने का मुख्य कारण यह नहीं था कि वे युद्ध को उचित समझते थे। वास्तव में सेनापति के दबाव तंत्र से अच्छी तरह से परिचित थे। यहाँ डर की नीति काम कर रही थी। दूसरे दिन सेनापति ने सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर। सेनापति ने प्रस्ताव रखा कि 20 से 50 वर्ष की उम्र के प्रत्येक शाक्य को संघ के नियमानुसार कोलियों के विरुद्ध होने वाले युद्ध के लिए सैन्य में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा की जाए। इस घोषणा के बाद इस युद्ध के विरुद्ध जो सदस्य अल्पमत में थे, वे विरोध का परिणाम जानते थे। यदि सेनापति की तरफ नहीं जाते तो उन्हें दंड के लिए भी तैयार रहना होगा। वो हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए वो मौन थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक मौन है, तो वो स्वयं उठ खड़े हुए और संघ को संबोधित करके कहा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम ने सेना में भर्ती होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इस पर सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनने से पहले ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के दोषी पाए जाओगे। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, निसंदेह मैंने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सेनापति की इन धमकियों से सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि युद्ध में भाग न लेने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जाना कि उनके सामने विकल्प है, जिसमें से किसी एक का चुनाव वे कर सकते हैं। पहला था सैनिक में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा, फांसी पर लटकना या देश निकालना स्वीकार करना। तीसरा, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। पहले विकल्पों को तो वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते थे तथा तीसरे विकल्प के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। बचा दूसरा विकल्प। संघ से कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करे, वे निर्दोष है। युद्ध में भाग न लेने का मेरा अपना निर्णय है, इसलिए मैं दोषी हूँ। मुझे अकेले को ही दंड दे, मैं आपके दिए दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात का वचन देता हूँ, मैं इसकी शिकायत में कौशल नरेश से भी नहीं कहूँगा। इसी वजह से सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृह त्याग किया था।